नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक भोसले। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं पुणे और पिंपरी चिंचवड एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हार्ट डिसीज़ का इंसिडेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है और इसके वजह से बहुत ज़्यादातर सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसके वजह से हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है हेल्दी हार्ट मिशन। इसमें 3 पार्ट है। एक है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, दूसरा है कार्डियक रिहैबिलिटेशन और थर्ड है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको CPR भी कहते हैं। इस संदर्भ में अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्या है? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एक कार्डियोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम इसकी जानकारी देते हैं ताकि लोगों को हार्ट डिसीज़ ही ना हो पाए। जैसे कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव मतलब क्या, उस दिल के बीमारी से बचना। सो हम उसको बचा ही कैसे सकते हैं वो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स है, से फॉर एग्जांपल कि ओबेसिटी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद आता है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। मान लो कि किसी को हार्ट डिसीज़ हो ही गया है तो उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, रिकवर टू नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक टीम एफर्ट है। उसमें सबसे पहले आता है कार्डियोलॉजिस्ट जो कि आपको मेडिसिन दे के एक आपका इंटरनल बायोसिस्टम है उसको स्टेबल करेंगे। उसके बाद आते हैं डाइटिशियन जो कि क्योंकि जब भी कोई हार्ट डिसीज़ होता है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उस तरह से हमें डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। थर्ड आता है फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज। जो आदमी वो हार्ट डिसीज़ होने के पहले जिस तरह से एक्टिविटी करता था, एक्सरसाइज करता था, वही सेम एक्टिविटी वो डिसीज़ के बाद नहीं कर पाता है, बट उसको हम उस तक कैसे ले जा सकते हैं, ग्रेजुअली उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है। थर्ड आता है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। बहुत बार आदमी को जब भी हार्ट अटैक होता है, कोई भी हार्ट इवेंट होता है, हार्ट सर्जरी होता है, तो आदमी को ट्रोमा हो जाता है। उसकी वजह से वो थोड़ा सा सैडनेस आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है। तो उसको हम कैसे उसको एक नॉर्मलाइज या उसको एक कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि वो एक नॉर्मल आदमी की तरह जी सकता है और अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। और आते हैं उसमें एक नर्सिंग स्टाफ जो कि पेशेंट का जो मेडिसिनल केयर है या पर्सनल केयर है वो लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक टीम एफर्ट है जो जिसके वजह से हम उस डिसीज्ड पर्सन को नॉर्मल कैसे बना सकते हैं इसकी कोशिश करते हैं। थर्ड चीज़ है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और हर आदमी को इसके बारे में ट्रेन होना क्यों ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा कि मे भी आपके कंपनी में, आपके फैमिली में कोई एक सोशल प्लेस पे कि बहुत ज़्यादातर लोग बेहोश हो रहे हैं और सडन कार्डियक डेथ हो रहा है उनका। ये मेनली होता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। बट अगर हमें सही तरह से CPR पता है, सही तरह से पता है कि उस कार्डियक अरेस्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं और अच्छी तरह से क्वालिटी CPR दे पाते हैं तो हम उस आदमी को बचा सकते हैं। तो CPR ट्रेनिंग ये भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड हेल्दी हार्ट मिशन विच इंक्लूड्स प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, कार्डियक रिहैबिलिटेशन एंड CPR ट्रेनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।